तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ है ना। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के बारे में आओ पढ़ के देखें कैसा लगता है। मुझे तुम लोगों से कुछ कहना भी था, पता नहीं कब। SCID का मतलब मैंने क्या लिखवाया था, कोई मुझे बताएगा? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। हाँ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। हाँ सही जा रहे हो सर। सीवियर कंबाइंड, हाँ सीवियर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है ना। यस सर। ये लिखे हम। लिख लो, क्या है भाई, लिख लो तुम। ठीक है सर। अरे स्मृति लिख नंबर हाँ, कटेगा तो तुम अरे हमको पता है निकाल बहन, नहीं लिख रही, नहीं लिख रही। अच्छा ये बहन तुम सबको भरोसा नहीं बोलती कर हो ना, सकते। स्मृति, रेवती को, प्रियंका को, दीपशिखा को, अनिकेत को, है ना, क्या? शिवानी, क्या क्या? क्या बहन। अनिकेत को, आपको तो अनिकेत को आंटी जी सबसे बोलती है। पहले आपको तो आंटी जी बोलती है। नहीं सही बात है, हाँ सर, आदत है मेरी। सही बात है। हाँ सर सही बात है। चलो इसमें इस डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लो। तुम्हें अगर नहीं पता है तो इधर ध्यान से देखो, पता करो। पता नहीं इस पे डायग्राम क्यों नहीं अच्छा बन रहा, बट मैं एक कोशिश करता हूँ। डी। एक मिनट। दीपशिखा मुंह में पानी आ गया। नहीं दीपशिखा, मैं तेरे लिए ढूंढ रही थी, देख मुझे मिल गई 2 दिन से। ले तू रख आ तो आए बोलेगी। तो देखो रख ले कोई नहीं। और उधर प्रियंका तो फोन है। लास्ट टपका रही होगी। देखो नहीं बच्चों, प्रियंका, नहीं भाई इधर तुम्हें देखो, कैसे पता लग गया? अरे भाई बता इधर रही देखो, कुछ। अरे हम तेरी रग रग से वाकिफ अरे हैं। भाई हाँ भूखे देख। भेड़ियों इधर देखो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये है एक बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो के अंदर क्या बनता है, टी सेल, बी सेल, ठीक है। टी सेल या बी सेल जो बन रहा है, ये टी सेल या मैं बी सेल दोनों बोल रहा हूँ, इनको मैच्योर होने के लिए एक एंजाइम का हेल्प चाहिए होता है। उस एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डी अमाइनेज, ठीक है। एडिनोसिन डी अमाइनेज क्या चाहिए होता है समिति, ये एंजाइम इसको चाहिए इस टी और सी सेल को मैच्योरेशन के लिए, मैच्योर होने के लिए, मैच्योर होने के लिए चाहिए इसको, ठीक है। ये इसको मैच्योर बनाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी कारणवश ये एंजाइम बने ही ना, क्या कहते हो? शायद इसको, इसके बारे में मैंने जेनेटिक्स में भी पढ़ाया था थोड़ा सा, अगर याद हो तो। अगर ये ना बने तो क्या होगा? मैच्योर नहीं होगा, फिर क्या होगा? क्या होगा उसके मजे ही मजे। भाई? ये जो सेल्स है ये इमेच्योर ही रह जाएगा और ये मर जाएगा, अर्ली स्टेज में ही मर जाएगा। इसको जनरली कहते हैं सबको मिला के थाइमोसाइट्स। बी ये क्या होगा? सेल और टी सेल को, हाँ दोनों को पकड़ लो, ठीक है। okay. इसको कहते हैं थाइमोसाइट्स, जो कि मर जाएंगे अगर एडिनोसिन डी अमाइनेज नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर में क्या होता है, जीन म्यूटेशन होता है। अब चमक में आ गया होगा प्रियंका तुमको, है ना, जीन म्यूटेशन। हा हा हा, याद आया? वाइल्ड टाइप, है ना, याद है, और एक म्यूटेंट ये टाइप, वाइल्ड टाइप, म्यूटेंट टाइप। तो यहाँ पे होता है बच्चों, मैं ब्लू कलर से लिखूंगा, यहाँ पर होता है बच्चों जीन म्यूटेशन। और ये उसी जीन का म्यूटेशन हो जाता है बच्चों जो जीन क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एडिनोसिन डीअमाइनेज क्या प्रोड्यूस कर रहा था, उसी जीन का म्यूटेशन हो गया जो जीन क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था ये एंजाइम एडिनोसिन डीअमाइनेज, ठीक है। अब मुझे बताओ शिवानी,
कि एडिनोसिन डीअमाइनेज वाला जिन ही अगर म्यूटेट हो गया तो क्या एंजाइम ये बनेगा? नो सर, तुम ही बताओ। कम बनेगा या नहीं भैया, नहीं नहीं बनता है नहीं बनता है, ठीक है एंजाइम। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं अगर नहीं बना तो क्या टी एंड बी सेल कभी मैच्योर हो पाएगा? नो सर, नहीं। तो शिवानी तुम मुझे बताओ, अगर वो मैच्योर नहीं होगा तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इम्यून का डेफिशिएंसी या कमी है? यस सर, होगा कह ना भाई? सकते हैं। कहना पड़ेगा, सकते हैं क्या, कहना ही पड़ेगा, है ना? मतलब कहना पड़ेगा। दैट्स राइट, कहना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हो चुका है जिन म्यूटेशन। ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, बट यहाँ पे तुमको Yes. जिन म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये डिसऑर्डर समझ में आ चुका है, ठीक है। अब इसके बारे में कोई इलाज विलाज नहीं पूछेगा। इसमें तुम्हें क्या देखने को मिलता है? बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में थाइमोसाइट्स देखने को मिलते हैं। मैच्योर का तो बात ही हटा दो, क्योंकि ये अर्ली स्टेज में ही मर जाते हैं। क्या होते हैं? अर्ली स्टेज में ही खत्म। तो क्या कहते हो, लिख ले इसके बारे में? वैसे तो बता ही दिया, लिख दे क्या ये- या डिक्टेट करवा दे? Yes. यस अरे इलाज भी जैसे आपकी बताओ। मर्जी। क्या बोल रही हो? हाँ सही बात है, इलाज भी बताओ। कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, कैसे? बाहर से लेते रहो इम्यूनोथेरेपी, कुछ नहीं होगा। कैसे बे रहे हैं वो सर, ऐसे अरे ही तो बोल क्या देते हैं। बताएं, जब इलाज ही नहीं है? तुम पूछोगे सर एड्स का इलाज ही नहीं है तो क्या बता दें हम? बोलो। ऐसे बोलो ना, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं है, मतलब अरे है, जिन थेरेपी करवा लो, ठीक है, बार बार करवाते रहो, बट वो सक्सेसफुल इलाज नहीं है, ठीक है। जीन थेरेपी में क्या होता है? वो भी बताया जाएगा, टेंशन मत लो, इसी चैप्टर में, ठीक है। लिख दें इसके बारे में या डिक्टेट करवा दे? मर्जी है सर आपकी। ठीक है, फिर हो गया ये, है ना? इसमें सीधा तुम लिख लो, ये मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिख लो, SCID। इसका साइज कैसे बढ़ाते हैं भाई? शायद 1 मिनट रुको, ऐसे बढ़ेगा, नहीं ऐसे बढ़ेगा, नहीं बढ़, कोई बात नहीं। हाँ ओके, इसमें लिख लो बच्चों, जल्दी से मैं डिक्टेट करवा देता हूँ, ठीक है। लिख लो, दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू जिन म्यूटेशन। क्या भाई? दिस डिसऑर्डर is due to जीन म्यूटेशन। ये किसकी वजह से हो रहा है? जीन म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। अच्छा सर, एक चीज पूछूं? हम्म, अगर जीन म्यूटेशन नहीं होगा तो वो फिर मैच्योर हो जाएगा, है ना? टी सेल या बी सेल? तुम पूछना क्या चाहती हो वो पूछो ना। अरे सुनो तो, हाँ तो बोलो, उसके बाद पूछती हूँ ना। अच्छा ठीक है, पूछ ही लेती हूँ अभी। मैच्योर हो जाएगा, वो मैच्योर हुए क्या बनेगा मतलब? एक बार बताना। एक, क्या बोले अब तुमको, समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब इतना टफ सवाल पूछती। मतलब हाँ, फालतू का सवाल है, पता है मुझे, लेकिन फिर भी बता देना। अरे भाई बी और टी सेल ही बनेगा ना, और क्या बन जाएगा? हाँ अरे तो ओके, मैं वो ठीक है। पूछना चाहती हूँ, वो काम क्या करेगा फिर मैच्योर होने के बाद? क्यों, तुमको काम नहीं पढ़ाया गया है हाँ, क्या? डिटेल में पढ़ाया तो गया भाई था। बी और टी सेल वाला ही काम करेगा ना? बस बस वही तो बनेगा, वही सेल ही बनेगा, बी और टी सेल ही बनेगा। समझ में नहीं आ रहा है ठीक है। क्या? अब समझ में आया? हाँ, आ गया समझ, अब अच्छे से समझ आया। तो थैंक यू बोलो और निकल लो, है ना? वेलकम सर। हाँ, क्या सब बोल रही है? तुम क्या बोलती हो कुछ समझ में ही नहीं आता। कोई नहीं समझ, मत समझे फिर। ये है प्रियंका का फेवरेट कलर, मुझे पता है। सही पता है सर आपको, वेरी गुड।
मुझे सब पता है। कौन आया है भाई? 11 आदमी हो गया। हु इज ही? देखो अभी कौन आया है नया आदमी। सौरभ। ओ अच्छा, अपना चेला चपाटी सब आया हुआ है लगता है। ओ हाँ, ऐसा ही कह रहे सर। हम भी जान गए अब तो क्या ही छुपाना। सही बात है, क्योंकि तुम जो जान गई हो वो तुम्हारे अपने मन की संतुष्टि के लिए जानी हो। कोई नहीं सर, वो आप तो बताओगे नहीं तो हमें पता है क्या है, चुप रहो बस। सही बात वो है। हमारे बीच, किसके बीच का बात है? आपके नहीं, हमारे प्रियंका क्या रानीखेत के। हाँ, हाँ, और भी होंगे कोई, आपको क्यों बताया? चलो कोई बात नहीं है ना। मैं बता भी सकता हूँ। हाँ भाई। 500 आपको नहीं 500 पर बताना बात, ना, फिर मजा नहीं आएगा। 500 पर बात आगे से सुन ले दीदी। बताना जीन थेरेपी क्या होता है? इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा, है ना, डिटेल में पढ़ा जाएगा, टेंशन मत लो। मैंने जो जो टॉपिक नहीं, उसको बोला सब पहले मैंने उठना बताया है। ना। हम्म, वैसे तो अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं थोड़ा थोड़ा, तो जिन थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में पढ़ाए थे थोड़ा सा। वो नहीं, सब दिमाग के ऊपर से उड़ गया, अगर पढ़ाया भी था तो। एप्लीकेशन और बायोटेक दोनों ऐसे वो ही गए हैं, बहुत समझ बुरा ही था, वो बोलो आप। बहुत बुरा था। उनके तो नोट्स भी नहीं है। चलो लास्ट में एक बार फिर से बता दिया जाए। अभी रेवती बोल पाती तो उसी से, है ना, बट कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ। पता अब नहीं क्या लोग कर सकते हैं? चाइनीज क्यों यूज करते हैं। यही कर अब यही तो कर। बात ही टालोगे आप। हम्म, लोग चाइनीज क्यों है? उन लोगों में आप भी आते हैं सर एक। अच्छा। सर हम्म, आ गई आवाज। ओ देखो खुशी, रेवती, देखो रेवती I क्या ये तुम खुशी। मुझे सर सुन सकती नाच हो? पड़ेंगे, you. अब तो सर नाच पड़ेंगे शेर। रेवती क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ सर, सुन रही हूँ मैं आपको। क्या क्या तुम्हें ये थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया SCID? हाँ सर। चलो थोड़ा समझ में आया। मैंने जिन थेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताया था, याद करो। बताया था लेकिन मुझे याद नहीं है सर। वाह 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 वाह। ये वाह, बहुत इससे अच्छा बोल ऑनेस्ट दिया बच्चा नहीं रेवती ने देखा मैंने। मेरे साथ। थैंक यू उससे रेवती। चलो कोई नहीं। पार्टी बदल ली सर, क्या बात है? ओके हमारा ओके, हो गया। नो अच्छा प्रॉब्लम, लगा हमें। नो प्रॉब्लम। मैं ये बोल रहा था इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जब पढ़ाएंगे ना, उस वक्त कोई मुझे याद दिलाएगा जिम थेरेपी भी पढ़ाना है। इसके जस्ट बाद पढ़ाना है। एड्स के बाद है इम्यूनोथेरेपी। एड्स के बाद क्या पढ़ना है? इम्यूनोथेरेपी। तो क्यों ना सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म तुम लोग लिख लो। बहुत तीखा है, 1 मिनट। बहुत क्या हो दिखा गया? है। ये देखो मल्टीटास्किंग, खाते हुए पढ़ा रहे हैं। नमकीन हो गया। बस में खाते खाते पढ़ा रहे इनका हैं। ना ये पढ़ाने टाइम चलो थोड़ा ना चलो होता है, आगे ये आगे। नाश्ते का टाइम होता है। वो तो बस ऐसे बुला लेते हैं हमें। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। पार्क में टहलने, तुम नाइस। तुम बच्चों में फेक न्यूज मत फैलाओ, ठीक है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। विमल तीखा कब से हो गया? नया अरे फ्लेवर आया भाई क्या? मिर्च है, मिर्च। मिर्च डाल के खाते पान हैं, अलग मसाला, स्टाइल है। मसाला इनका तीखा होता इनका है पागल। इनका इनका फेवरेट फ्लेवर, हाँ, या फिर क्या बोले उसको, हाँ, मिर्च वाला। अपने अंदाज में। जियो जी भर के। ये नहीं, खाओ सारे जी यार भर याद के। किए हुए हैं सर ने। सर ये जीन थेरापी जो है वो वही है ना जो 4 साल की जो लड़की को दिया था, जो अभी भी जिंदा है, जिसको पता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल था ना? बिल्कुल, सही सही। हाँ उसी बंदी को दिया गया था, याद है तुम्हें? बड़ी जल्दी पार्टी बदल ली इसने, वाह। बहुत ज्यादा दुख हुआ मुझे इसी शायद। शायद मैंने नहीं होना है इसीलिए तो मुझको। मैंने बोला कि वो उसको बोलने तो दो। खिड़की बगल में है। हाँ हाँ ठीक है, शंभू, याद तो हमें भी आ गया, लेकिन हमने बताया तो नहीं ना सर। बताओ, ये होती है दोस्ती। ठीक है, कोई नहीं। जंबो, खिड़की बगल में है, कूद जा। भी ट्राई कर। पुई पुई कहीं का।
नहीं तो एक काम कर फिर अगर तेरे खिड़की दिन छोटी है तो पड़ेगी आगे छत से पे जा। लेफ्ट जा, तू लेफ्ट सीधा जा। खिड़की से, इतना बुरा खिड़की है छोटी भाई पड़ेगी। साहब। नहीं, खिड़की काफी ठीक है मेरे अभी घर क्या की। बना रहे हो आप? अच्छा, अंकल ने तेरे को देख के बड़ी बनाई है। खून में वायरस, ठीक है। नहीं, उसमें ब्लड निकलने में की क्या बनाया जगह है? ही नहीं है, HIV। जाली है जाली। नहीं, ब्लड वेसल्स के अरे अंदर ट्राई ब्लड है कर, और उसमें मैंने बनाया तेरे HIV। सामने जाली क्या एड्स है। का देखो क्या सीन है। आपको इग्नोर कर रहे हैं सर सब। अच्छा, तुमने तो नहीं किया ना, तुमने तो नहीं किया ना। नहीं देखो नहीं, तो बस किसी दिन इन लोगों के खिलाफ बहुत ही ड्रास्टिक एक्शन हम लेने जा रहे हैं, हाँ हाँ जल्द ही लिया। हाँ बिल्कुल, कब बिल्कुल सुन सर, रहे मैं हैं आपके ये। साथ हूँ। मैं आपके इंतजार किस कर बात रहे हैं हम होगा? सर। अब तो जमाना हो गया। जल्द ही होगा। अब तो तो देखो क्या खौफ चला होता है, गया सर आपका, देख रहे हो क्या कह रहे हैं? कोई नहीं कोई नहीं। देखो क्या होता है कि ब्लड में जब आता है HIV, ठीक है, क्या आता है? HIV आता है, ठीक है। आओ। एक मिनट, इसमें जब HIV वायरस आता है, ठीक है, तो हमारे टी सेल को, यानी टी सेल है या बी सेल को, इसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन नुकसान दो तरीके का होता है, ठीक है। एक तो ये जिसमें देखो ये टी सेल है, देखो देखो बच्चों, यह एक टी सेल, मैं टी सेल ही दिखा रहा हूँ, एक ये टी सेल, तो डायरेक्ट इसके अंदर आ गया इसका RNA, ठीक है, और क्या किया, इसको इन्फेक्ट कर दिया। अब इस इन्फेक्शन में जो मतलब इसके अंदर आकर जो भी स्टफ किया है ये वायरस, उसकी वजह से ये टी सेल क्या होगा, मर जाएगा। इसे हटा देता हूँ, क्या होगा, वो टी सेल मर जाएगा। बट ऐसा मरने वाले का चांस कितना होता है, तुम्हें जान के शायद बहुत ज्यादा आश्चर्य लगे। ऐसे मरने वालों का चांस होता है 5 से लेके 10%, और बाकी जो 90 से 95% मरते हैं वो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं। 90 to 95%। कितने होते हैं? सर ये 90 to पूरा फिर 90। से सर एक सब बार। मिला के सारे ही मर गए। ऐसा कह सकती हो, है ना, क्योंकि एड्स में तो लगभग इम्यून सिस्टम हमारा पंगु हो जाता है ना। क्या हो जाता है, पहले तो काम आप नहीं ये करता। वर्ड यूज मत करो। सर एक और बार बताओ, फिर से बताओ। जंबो को समझ नहीं आया है। देख पंगु हो कोई जाता कोई है। कम बोले तो अच्छा है, ठीक है, आप शट अप हो जाओ प्लीज। ये HIV देखो इस टी सेल के अंदर चला गया। ओके प्रियंका, इस सेल के अंदर गया, दैट मीन्स हम ये बोलेंगे कि ये सेल इन्फेक्ट हो गया है, राइट। प्रियंका, आई नीड योर रिस्पॉन्स। लेफ्ट सर। राइट आपने ना, बोला राइट। करेक्ट ना? रॉन्ग सर। ओके, इधर देखो, और लेकिन इसके अंदर नहीं आया है, ये इसके अंदर नहीं आया, ये इसके अंदर नहीं आया, लेकिन फिर भी ऐसे सेल के मरने का संख्या बहुत ज्यादा है। ये नॉन इन्फेक्टेड सेल है भैया, नॉन इन्फेक्टेड है। हाँ तो सर वो मरा कैसे, मैं यही पूछना चाह रही हूँ, अगर तो वो अभी उसके इन्फेक्टेड ही डिटेल में नहीं है। उतरेंगे ना, वैसे ये डिटेल तुम लोगों को BSc में पढ़ाया जाएगा, बट मैं अभी ही पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। पढ़ाओ चलो, पढ़ाओ सर मेरा भी पढ़ाओ, रिवीजन हो जाएगा। तथास्तु। आओ हाँ थोड़ा अब सा आएगा देखो, ना मजा, पढ़ाओ सर, पढ़ाओ पढ़ाओ। इसमें पहले लिखने दो बट वाई, मरा क्यों, राइट, यही सवाल है। लेकिन अगर हम Yes. इसे बाद में देखेंगे तो हमें बटवाई का मतलब समझ कैसे आएगा? छोड़ो ना। बटवाई पीछे करो, बनाने तो दो। रेवती, अरे तुमको सर, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? परफेक्ट ओवाल, ओवाल है। सर्कल है ये। इसके अंदर या उछलते कूदते आया अब उसका क्या ही RNA, बोले इसे। ठीक है। आंखों में ओ डिफेक्ट है। बाल, ये कौन है, ये है HIV। ओ बाल। ये कौन है बच्चों, HIV, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से DNA बनाना स्टार्ट करेगा। तुम्हें पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में RNA से DNA बनता है, राइट, ठीक है। यस है सर, हमें सर, पूरे 10 साल लगाया अपने पढ़ाने में। सच में। ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटीन की वजह से, ध्यान से देखना, अब उतना ज्यादा डिटेल नहीं बता सकते, बट जितना बता सकते हैं,
उतना तो बता ही दे। IFI16 ये प्रोटीन की वजह से क्या होगा, यहाँ इन्फ्लेमेशन होगा इस सेल का, इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा कि ये सेल बर्स्ट कर जाएगा और इसको बोलेंगे पायरोप्टोसिस। क्या कहेंगे इसको? पायरोप्टोसिस। क्यों क्यों एक बार फिर से क्यों? बस ऐसे ही है ना, इसको कह सकते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सर आपने कहा कि HIV अंदर आएगा ही नहीं, अगर वो आएगा ही नहीं तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अरे कैसे सुनो करेगा? तो आया, ये आया, और जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ये DNA बनाना स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन थे जो इस चीज को डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ कुछ अनहोनी हो रहा, ठीक है, यानी यहाँ कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए था। समझ में आ रहा? इसके एक दो और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो जिसमें तुम्हें जाना ही नहीं है और मैं बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, बट ये समझ लो ये प्रोटीन ने क्या किया, उस चीज को देखा, अब देख तो लिया बट उसको उसके रोकने का औकात नहीं था, क्या किया, पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ में आया? उफ, औकात। क्या शब्द औकात। यूज किए हैं। समझ में आया कि वाह, नहीं? जिस मजा भाषा ही में आता तुमने है। समझा उसी भाषा में समझाया। आप पुई पुई की बात कर रहे थे सर, मैं समझ गई। हाँ, तो ऐसा ही कुछ, ठीक है। ये तो जाता है जिस गली में इसकी बेइज्जती होती है, ये वहीं जाता है। यस, सो दैट्स कॉल्ड पायरोप्टोसिस। वैसे पायरोप्टोसिस टर्म में तुम 12th लेवल तक कभी नहीं पढ़ोगे, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। इसको कहते हैं फिर सेल्फ से बताना पायरोप्टोसिस क्या होता है? सेल का वो बर्स्ट हो बर्स्ट जाना। करना। क्या मैं फ्लेक्स करूंगी बाहर जाके, मैं पायरोप्टोसिस। हाँ क्या? छोड़ो सर, छोड़ थोड़ी दो। भावना में बह गई, इग्नोर करो। कोई नहीं, इधर देखो, तो सेल बर्स्ट कर गया, ठीक है। इसका मतलब ये तो इन्फेक्टेड सेल था हमारा, ये क्या था, इन्फेक्टेड सेल था, ये इन्फेक्टेड सेल था ना, ठीक है। ऐसे इन लोगों का संख्या कितना, 5% to 10%, ठीक है। अब चलो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स की तरफ चलते हैं, चले क्या रेवती, चले चलो दोबारा? तो वैसे ये सारा सॉरी, प्रोसेस हो रहा है ब्लड में, कहाँ पे हो रहा है? ब्लड में। ब्लड में सर, वो जो IFI16 है वो प्रोटीन है। जी ये जी मैडम, बॉडी हमारी आती है, मतलब ओ ये अंदर। ओके सर। ये इस टी सेल के अंदर ही पाया जाता है, वो उस चीज को देख लेता है और फिर सेल को ही डिस्ट्रॉय कर ये देता है। ऑरेंज कलर से लिखना चाहिए था, किस चीज को? IFI16 को। क्यों कोई भाई, नहीं है ना, क्यों भाई? कोई नहीं, इट्स ओके। कलर कोड मैच करा करो ना, आप समझ कोई आएगा। मुझे इतना कलर का ज्ञान नहीं है, ठीक है, मुझे तो ग्रीन अच्छा लगता है, ग्रीन यूज कर लेता हूँ, चलो आंखों को भी ठंडक पहुंचाता है। आप अब तो नॉन पिंक यूज कर रहे हो जब से। नहीं, अब आंखों को सॉरी, अब नॉन इन्फेक्टेड सेल्स वाला देखे क्या, बोलो आओ। अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो एक देख ही मिनट, लेते हैं। ये इन्फेक्टेड वाला पार्ट था। हाँ, इन्फेक्टेड 5 से 10% मरता है ना। चलो अब नॉन इन्फेक्टेड को मरवाते हैं, ठीक है। अब कहानी चल रहा है ये तुम्हारा वहां पे, क्या कहते हैं इसको, 90 to 95% वाले का। लिम्फ में, लिम्फ नोड्स में। तुम्हें पता है लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वहां भी कैसे उनका संख्या बढ़ने लगता है, वो भी मैकेनिज्म है जो तुम्हें अभी नहीं पढ़ना और मैं बता भी नहीं रहा, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो वायरस है ना HIV, उसका RNA फिर से आया, ठीक है। ये लिम्फ वाला चल रहा है, ठीक है, ये लिम्फ वाला चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ अलग मैकेनिज्म इसके साथ होता है। यहाँ क्या होता है बच्चों, एक थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है, वो भी मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा था, IFI16 बना था ना प्रोटीन, बोलो भाई, बना या नहीं बना? ठीक है, सब बना था। लेकिन यहाँ पे IFI16 नहीं, एक दूसरा एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम है कैस्पेज 1, ठीक है, क्या नाम होता है? और जबकि इससे पहले कैस्पेज 8 वाला भी एंजाइम एक्टिवेट होता है, इसमें एक और मैकेनिज्म चलता है, इसमें एक्चुअली 5 मैकेनिज्म चलता है, 5 तरीके से इसको किल किया जा सकता है, ठीक है, बट मैंने एक ही बताया, एक है कैस्पेज 8 का मदद से भी, बट वो भी नहीं मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंजाइम एक्टिवेट होगा जिसका नाम है कैस्पेज 1, क्या होगा? कितने गर्व से बोल रहे हैं।
कैस्पेज 1 तो उतना डिटेल में पढ़ के क्या करोगे? तब इसी पे पीएचडी कर लो, छोड़ दो फिर 12th मत पार करो, है ना? फ्री करो बाकी चीज। तो ये कैस्पेज अरे आप 1 तो बुरा मान मैं तो जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा था ना, ठीक है? तो ये कैस्पेज 1 क्या करेगा, ठीक है? ये एक्टिवेट करेगा इंटरल्यूकिन एंजाइम को, इंटरल्यूकिन भी कौन? 1 बीटा वाले को, एक बेटा वाले नहीं 1 बीटा वाले को, ठीक है? इसको 1L 1 बीटा भी कहते हैं, लिखते हैं। अब ये क्या करेगा? ये भी पायरोप्टोसिस करवाएगा। क्या करवाएगा बच्चों? पायरोप्टोसिस। अब एक और यहाँ पे खतरनाक बात होता है, इधर देखो, यहाँ दिखा? सर वो क्या है 1L? अभी मैं सब क्लियर कर देता हूँ। वो भाई बल आ इसके गया जंबो। इसके चारों तरफ और भी होंगे कि नहीं सेल्स? बताओ भाई, इसके आसपास क्या बहुत भूल सारे गए? होंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं बोलो नहीं भाई। सही जा रहे हो। ये एक दूसरे के ऊपर भी होंगे। अरे मैं 3D डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखो ना, छाया 3D है धरती ये। पर पड़ इनका साइज वेरी है सर। अरे कोई दूर है कोई पास है, तारा नहीं देखती हो? अजीब है भाई। नहीं ठीक है, तो अब देखो इसमें हुआ पायरोप्टोसिस। क्या हुआ बच्चों? अरे भाई, पायरोप्टोसिस, ये इन्फेक्टेड सेल्स था। देखो ये इन्फेक्टेड सेल्स था, जो कि जिसमें कैस्पेज 1 था, जिसने इसको एक्टिवेट करवाया। और ये एक्टिवेट होते ही क्या कर दिया बच्चों? क्या कर दिया? ये एक्टिवेट होते ही इस सेल को बर्स्ट करवा दिया। ये सेल बर्स्ट होगा तो ये एंजाइम हर सेल्स के ऊपर जाके छींटे पड़ेंगे, इस पे इस पे इस पे। अब जहां जहां कैस्पेज 1 पड़ा, वहां वहां इंटरल्यूकिन को एक्टिवेट कर देगा। जहां जहां इंटरल्यूकिन एक्टिवेट, भले ही वो नॉन इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्शन नहीं हुआ, फिर भी वो उसको क्या करवा देगा? किल करवाएगा। क्या करवाएगा बच्चों? वो उसको Kill. किल सर ये हरी चीज जो आपने बनाई है RNA। कैप्सेज 1 वाली सेल के अंदर, वो क्या है? HIV RNA। ओके, ओह, ये वो चीज कैसा थोड़ा है थोड़ा अंदर? समझ में आया। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही HIV आता है, हमारे बॉडी में टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, टी सेल्स और बी सेल्स। अब टी सेल बी सेल जब रहेगा ही नहीं, तो क्या इम्यूनो डेफिशिएंट डिसऑर्डर उसको बोल सकते हैं? बताओ भाई, शिवानी बोलो। यस सर। रेवती नायर तुम बताओ, कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कहना ही पड़ेगा, अभी तक तो ये बोल रही थी। यस सर। क्या भाई, आज तुम मौन व्रत में हो क्या? बोला तो सर मैंने। नहीं नहीं, उससे पहले मौन व्रत में थी क्या? कि अब लड्डू मिलेगा, नहीं मिठाई सर। मिलेगा, समोसा मिलेगा, तभी बोलेंगे। मोहन में तो लड्डू मिलता है, मिठाई मिलता है, समोसा अरे मिलता है। कुछ नहीं लोग नहीं मौन नहीं, धारण अगर कर मिलता लेते भी हैं। तो दिया तो बताओ नहीं मिलता है तो आपने। कल से रखेगा मैं। दिया तो नहीं तुम तो आपने। विमल के लिए रखोगे। हाँ सर, आपकी दुकान भी चलनी चाहिए, ठप हो अच्छा गई तो। अच्छा अच्छा। क्या भाई रेवती, तुम्हारे क्लास में मतलब क्लास टीचर इसको संस्कार नहीं देते हैं क्या? रेवती, संस्कार। हाँ? सर वो और सर टीचर की गलती नहीं है, ये ऐसा ही आपने है। कितने ओ, तो तुम लोग मतलब कंप्लेन नहीं ओ करती हो, भाई, कुटाई उटाई नहीं करती हो क्या पकड़ के? हाँ क्यों इसको नहीं। कौन करेगा? क्यों, तुम करोगी और कौन करेगा? और कोई मैं काम इसको धंधा है सुधारना नहीं। ही नहीं चाहती। ओ रहने दो ना सर, वो जैसा है। ओ, सुन लगता है ये लिया। तुम्हारा दोस्त नहीं है, ओहो। इसीलिए। मैं समझ रही हूँ। कोई नहीं कोई नहीं। अब देख मैं लो, ज्यादा समझ रही देख हूँ। लो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मैं बहुत ज्यादा समझ रही हूँ। अनिकेत। अब कम देखो, समझो अपनी तुम समझ लोग। के अब पॉकेट में सब बोल डालो, रहा है तुमको जो सुधर जाना समझा रहे चाहिए। सर वो समझो। बोलो। तू तो चुप रह। ओ चुप रहे। चुप रह चुप रह। कल क्लास में ही सो गया था, बताओ भाई। सर आप ये संस्कार सिखाते हो सर? और मुझे, हाँ वो तो ठीक है, और यही मुझे था केमिस्ट्री ना। का अभी तक कोई सॉल्यूशन किसी के द्वारा नहीं मिला, और इसलिए मेरा खून खौलता जा रहा। ऐसा ना हो फिर हम ये कर दें कि उतर जाओ क्या इसमें से। जब तक मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक क्लास नहीं चलेगा। ऐसा करने पे मजबूर मत करना प्लीज।
मुझे रिजल्ट चाहिए और इसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। ओके सर, ओके। सर हम बहुत सारी मेहनत करेंगे। बहुत सारी। बहुत सारी मत करो, थोड़ा थोड़ा करो, मेरे डेली साइज जितनी है ना। जंबो मेहनत। हाँ कह सकते हैं। सर थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी। गुड गुड। सर पिघल गए। भाई ये सर कौन ये काम चिल्लाई? के बाद क्या लिखा है? ये कौन चिल्ला रहा प्री था? हेल्पर से पहले मेरा भाई सॉरी फॉर द अटैक इंटरप्ट। अटैक ऑफ है क्या अटैक भाई, HIV अटैक्स। है? अरे भाई अरे HIV काउंट के बाद प्री हेल्पर से पहले ऑफ लास्ट ऑफ है, लाइन ऑफ है। क्या मतलब कैसे? वो ए लग रहा है सर। तो कोई नहीं भाई, देख लो ना, तुम मैनेज कर लो, ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं एक बात तुम लोगों को बता दूं, युगांडा युगांडा में कौन सा नदी है शायद, वो देखिए क्या नाम है इस बंदी का, क्या नाम है इसका, दीपशिका, ठीक है। दीपशिका ने देखा है कि युगांडा वो, तुम देखी हो वॉकिंग द नाइल्स, किसने देखा? हाँ वॉकिंग एक थ्रू मैंने। तो हाँ युगांडा में एक लेक है ना, नाइल के ऊपर है, नाइल के पास ही, यस वहाँ पे वहाँ एड्स की बीमारी एड्स पाई का, जाती दुनिया में सबसे ज्यादा एड्स का पेशेंट वहीं पाया जाता है। और बता वो जो, बता चुके हो सर। हाँ, तो उसमें जो लेविसन वुड मिला था जिस बंदे से, उसको भी एड्स था, और लेविसन वुड कैमरे पे ही बोल रहा था कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये जिससे मैं अभी मिला वो कुछ सालों बाद मर जाएगा। कुछ सालों नहीं, 3-4 महीने। हाँ है। कुछ दिनों में। हाँ ठीक हाँ है, सॉरी दिन थोड़े कम हो गए। हम चलो क्यों कर रहे तुम लाइफलाइन सर? साल कह रहे अनिकेत, महीने दीपशिका दिन। ठीक है। तुम्हें अरे दुश्मनी क्या है बिता? अरे यार तो दुश्मनी बच्चों, तो देखा नहीं बच्चों, जाता ना, वो सह रहे हैं तो इतना। बच्चों मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा इम्यूनोथेरेपी इंक्लूडिंग जिन थेरेपी, ठीक है, बचा हुआ है। इम्यूनोथेरेपी बताएंगे डिटेल में, जिन थेरेपी थोड़ा सा बता के निकल लेंगे, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी बताया जाएगा तुम लोगों को डिटेल में, और बस हो गया ना। और उसके बाद जो ऐसे जेनेटिक कैसे डिसऑर्डर है, निकल लोगे सर जेनेटिक आप? डिसऑर्डर में मैं वो डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो मैंने बताया था। बोलोगे तो ऊपर से थोड़ा सा आइडिया देते हुए निकल लेंगे हाँ फिर। सर ऊपर से आइडिया दे देना। हाँ, ऊपर से आइडिया देते हुए निकल लेंगे, ठीक है। या तुम्हें लोगों से 2-4 सवाल पूछ लेंगे, तो उससे अच्छा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर सब पढ़ के आना, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये सब पढ़ के आना, ठीक है। कल मैं मॉर्निंग में कुछ 3-5 करके क्लास अरेंज करने का व्यवस्था करता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी पीछे पड़ी है मुझे ले जाने के लिए।